सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। हाँ श्योर हैं। सरकार बदलनी चाहिए। जी नहीं बदलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिला? रोजगार जीने खाने के लिए कर रहे हैं, इससे हम लोग का आगे बढ़ने का कुछ हो नहीं रहा है। नौकरी की परिभाषा से सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट भी है। करने वालों के लिए तो रोजगार की कोई कमी नहीं है, और जो अब बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी की कमाई खाना है, दारू पीना है दिन रात। मैं स्पेशली इंजीनियर डिपार्टमेंट से हूँ। इंजीनियरिंग का वो वैकेंसी निकले, बहुत फार्म्स भरे हैं, फार्म्स भर जाते हैं, परीक्षा कहीं कोर्ट में अटक जाती, परीक्षा नहीं होती तो पेपर लीक हो जाता। मेरे खुद बड़े भाई हैं जो उनका खुद जॉब लगा है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और गवर्नमेंट सब इंजीनियर है। ये इनकी प्रॉब्लम है कि ये हो सकता है कि बीट नहीं कर पा रहे हो। कुछ देश में ऐसे गधे भी भरे हैं जिनको वही सरकार चाहिए जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद वहाँ लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुसूदन यादव है। कहाँ के रहने वाले यादव जी? मैं अभी दिल्ली से आर्मी हूँ 10 साल से, वैसे तो यूपी से रहने वाला हूँ। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? 2024 में सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी क्या चाहिए। लग रहा है फिर कौन होगा बढ़िया चेहरा, कौन आ पाएगा जो मोदी जी को हटा पाए? कोई भी आए, ताकतवर आए, जो भारत की कंडीशन है, स्पेशली ना रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, इस बारे में ध्यान देने वाला आए। आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है? हाँ रोजगार नहीं मिलता है। बड़ा हम लोग जो एक्चुअली इंजीनियर हो गया लोग, बीटेक भी ये सभी करके फील्ड में आया लोग, वो जब से वो ये पिछला 5 साल से वो सभी मार्केट सभी डाउन हुआ। आपको रोजगार मिल रहा है, नहीं मिला? रोजगार जीने खाने के लिए कर रहे हैं, इससे हम लोग का आगे बढ़ने का कुछ हो नहीं रहा है। रोजगार नहीं मिल पा रहा है सरकार के राज में। देखो, करने वालों के लिए तो रोजगार की कोई कमी नहीं है, और जो अब बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी की कमाई खाना है, दारू पीना है दिन रात। अगर उनको दारू मिल जाए ना तो देश में रोजगार ही रोजगार की गंगा बह जाती है। क्या सरकार ने कुछ किया है रोजगार के लिए? बिल्कुल किया है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और भी कई हैं, स्वनिधि योजना, बहुत सारी योजनाएं जो युवाओं के लिए दी जा रही हैं। अब आप आदमी ना करे तो वो उसकी ना कर। आपको क्यों नहीं मिला रोजगार, क्या कारण है? मैं ना इनसे पूछना चाहूँगा, जो मेक इन इंडिया बोल रहे हैं उसके तहत कितना रोजगार मिला है? ठीक, कौन सी फील्ड में रोजगार कर रहा है आदमी? सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया जब उनके 9 साल पूरे हुए कि एमएसएमई यानी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की जो नई स्टार्टअप्स खुलवाए गए, उसके तहत 6.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला। देखो अभी इस पे सर्वे पे जाएंगे सर ना, अभी सर्वे का देखेंगे तो पिछला 8 साल के बाद से कोई भी अथोराइज एजेंसी जो गवर्नमेंट के हाथ में रहती थी, फ्रीडम वाली एजेंसी जो सर्वे करती थी, वो अभी रही नहीं रही। आपको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका तो हम जानना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, रोजगार अभी सरकार के मिले तब ना, वैकेंसियाँ निकले तब ना, करना चाहते हैं आप? वैकेंसियाँ मिले तब ना। क्या काम करना चाहते हैं आप? मैं स्पेशली इंजीनियर डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ जी। इंजीनियरिंग का वो वैकेंसी निकले हाँ जी। तो हम बोले ना गवर्नमेंट का, अभी देखो फॉर्म्स भरे? बहुत फार्म्स भरे हैं, फार्म्स भर जाते हैं, परीक्षा कहीं कोर्ट में अटक जाती, परीक्षा नहीं होती तो पेपर लीक हो जाता। इधर क्या परीक्षा देने जाए उसके पहले पेपर लीक हुआ पड़ा है। ठीक है, वो मतलब किसी न किसी कंडीशन में भर्तियाँ पेंडिंग हो जाती है। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, क्या लग रहा है? रोजगार दे रही है, बिल्कुल दे रही है। मेरे सब कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं हो रही है, एग्जाम नहीं हो रहा है, सरकार नौकरी नहीं निकाल रही। सब कुछ निकाल रही है। मेरे खुद बड़े भाई हैं जो उनका खुद जॉब लगा है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और गवर्नमेंट सब इंजीनियर है। ये इनकी प्रॉब्लम है कि ये हो सकता है कि बीट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मेरे बड़े भैया हैं जो कर रहे हैं जॉब, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 4 महीने हुआ पहले। एग्जाम दिया था उन्होंने? बिल्कुल दिया था जी, एग्जाम क्लियर किया तो नौकरी लगी। क्वालिफाइड की है तब लगी है जी। एग्जाम देकर आपके सामने इंजीनियर के भाई आ कह रहे हैं इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, नौकरी लग गई सरकार। अभी आ गया 2024 विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। सुनो बता रहा हूँ, 2 चीज़ बता रहा हूँ दोनों सर भाई साहब सुनो। और अदर 5 स्टेट में विधानसभा चुनाव होने हैं, मालूम है? लोकसभा चुनाव होने हैं, अभी भर्तियाँ आएंगी, सभी पेपर में आएंगी, सरकार बदलेगी अलग अलग स्टेट में। मैं स्पेशली ना बीजेपी का कुछ विरोध ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर जो कंडीशन उसका और है कि सरकार बदलेगी। हाँ सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। हाँ श्योर हैं। सरकार बदलनी चाहिए। जी नहीं बदलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। कुछ एक सेकंड, कुछ देश में ऐसे गधे भी भरे हैं जिनको वही सरकार चाहिए जो कर्नाटक में
कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद वहाँ लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी झंडा फहराए जाते हैं। कुछ लोग हैं देश में ऐसे जो उनको वही सरकार चाहिए भाई अगर कोई इस पे बोल देगा कि पाकिस्तान का नाम ले रहा है तो वहीं भेजने का काम करेंगे तो फिर वो विरोध हो जाएगा भाई कि भारत के नागरिक को तुम पाकिस्तान भेजा रहे, इससे दिक्कत हो जाएगी कि भाई बदलनी चाहिए, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। आप खुश हैं? जी मैं खुश हूँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं खुद एक समाज सेवा करता हूँ और मैं एक प्रीसा फाउंडेशन में काम करता हूँ, ठीक है। और उस फाउंडेशन के माध्यम से 100 बच्चों को भी यहीं जैतपुर खड्डा कॉलोनी में पढ़ाया जा रहा है जी, और उसमें मैं कार्य कर रहा हूँ। और इसके जो डायरेक्टर हैं हिमांशु सर हैं और सरस मैम है, गीतिका मैम है और सुमित सर हैं, तो वहाँ से मुझे रोज़गार मिली हुई है। और मैं अभी भी जो है कि यहीं 29 तारीख को भंडारा भी लगवा रहे हैं जी। तो हम लोग खुद जो है कि लोगों को खाना खिलाते हैं, ठीक है, और उन्होंने हमें रोज़गार दे रखा है। ये केंद्र सरकार का क्या रोल है? नौकरी की परिभाषा क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है? देखो सर, अभी हम ना जाएंगे जितना ना एक रूल का बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। नौकरी की परिभाषा से सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी का नौकरी की परिभाषा से केवल सरकारी नहीं है, लेकिन उस कुछ कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का उसके ऊपर में। अभी क्या हो गया ना, जगह जगह ना एसोसिएट सिस्टम हो गया परसेंटेज के ऊपर में। आपको हम मेरे पास काम आया 100 रुपये का, मैं आपको काम दे दिया वो 80 रुपये में, उसके बाद इनडायरेक्टली आप मालिक हो गए, ठीक है। अब आप 80 रुपये में कितना अपने पास बचाओगे? या तो 30% बचा लो, या तो 70% बचा लो, या तो 10 रुपये का इंजीनियर खरीदो अगर क्वालिफाइड इंजीनियर है। अगर सर सपोज करो, एग्जांपल बता रहा हूँ, उसका मार्केट में रेट है 20 रुपये, आप उसको किधर मिल नहीं रहा है, आप बोलोगे भाई हम तो तुमको 10 रुपये देंगे, तुमको करना है तो कर लो। अब वो बोलेगा तब तक जीने खाने के लिए 10 रुपये में काम करेंगे। इस सिस्टम के खिलाफ हूँ बस, ये सिस्टम में नहीं आना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि इनको जो है ना आराम की जॉब चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अब मोदी सरकार कहती है कि काम कीजिए, आराम नहीं करना है जी, तो इनको आराम की काम चाहिए। 2010 में सिलेंडर मिलता नहीं था, 1 महीना पहले नंबर लगाओ, फिर 1 महीना इंतजार करना अपन को, लाइन में लगो, फिर उसके बाद मिलेगा सिलेंडर। और आज नंबर लगाओ और सिलेंडर घर आज ही आ जाएगा। तो 1 महीना इंतजार अच्छा है कि आज तुरंत लेना अच्छा है। सुविधाएं भी मिल रही है, सिलेंडर घर घर पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही, पानी पहुंच रहा है। पहले भी सिलेंडर मिलता था, ठीक है, आज भी सिलेंडर मिल रहा है। 2010 में तो लाइनें लगती थी, ठीक है सुनिए, पहले भी सिलेंडर मिलता था, आज भी सिलेंडर मिल रहा है। पहले भी लाइन में लग के मिलता था, अब घर पे आ रहा है। देखिए, आप कंपैरिजन करेंगे ना 2010 से और आज के डेट में, तो एजेंसियाँ खुली, वैसा खुली, सिस्टम बनता चला गया। अभी जैसे सपोज करो एग्जांपल देते हैं, नोटबंदी हुई, सब लोग लाइन में लग गया, क्योंकि सिस्टम जनरेट नहीं हुआ था, सिस्टम जनरेट नहीं हुआ था, इसलिए वो वहाँ पे लाइन लगना पड़ा। अभी सिस्टम जनरेट हो गया, अब नोटबंदी हो रही है, फिर भी हो रहा है, आपको लाइन में कम लगना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? इस बात पे क्यों बात करते हैं कि सर्विस मिल रही है हम लोगों को, टैक्स तो हम ही लोग पे कर रहे हैं ना उसके लिए। मेरी सैलरी में से टैक्स कट रहा है, तो एक तरीके से हमने टैक्स पे किया, वो सर्विस मिल रही है। इस बात पे क्यों बात होती है कि हम लोग को लोन बोर्ड लोन पड़ रहा है। अगर सिलेंडर की बात कर रहे हो, 800 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। आज के टाइम पे जहाँ पे पॉपुलेशन को सबसे हाईएस्ट चल रही है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं एट दिस मोमेंट, महंगे नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। सरकार ने एक मैनिफेस्टो, एक वो PDF जारी की, उसमें उन्होंने बताया कि 9 साल पूरे हुए सरकार के, कि MSME के तहत स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में 6.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया है। फिर इन लास्ट 2-3 सालों में कोविड में कितने लोगों की जॉब गई, बहुत ही सबको पता हो कि जेट एयरवेज की, या फिर मैं किसी भी PSU की बात करूं, EPFO में कितनी सारी जॉब्स थी, सारी कोई बात नहीं। पूरे एक विश्व में महामारी फैली थी, पूरे विश्व में बेरोजगारी हुई इसकी वजह से। ठीक है, आप इस बात पे बात कर रहे हैं। और उसके बाद भी देखिए ना, हमारे जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, वो पॉजिटिव में जा रहा है, रिसेशन में नहीं जा रहा। ठीक है, हर चीज़ के इम्पैक्ट भी होते हैं, नॉन इम्पैक्ट भी होता है। जर्मनी में भी हुआ था, जर्मनी में जितने लोग जॉब गई थी उन सबको एक अलाउंस मिल रहा था मंथली, ताकि वो गुजार कर पाएँ। इंडिया में क्या हुआ, मजदूरों की बात क्या हुई, मजदूरों के साथ क्या हुआ, रोड पर चलाया गया। जर्मनी की जितनी आबादी होती है उत्तर प्रदेश में बैठी है। बात उस चीज़ की नहीं है, बात आबादी की नहीं है, बात ये कि अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं उस चीज़ पे, तो वापस जो हमें सर्विस मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही है ना। पॉइंट तो वहीं पे आ जा रहे हैं ना। वो डेवलपमेंट हो रहा है देश में, ठीक है, रोड्स मान तो अच्छा डेवलपमेंट है, से हो रहा है। नितिन गडकरी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्राइम मिनिस्टर, सॉरी मिनिस्टर इन दिस थिंग। बट अदर फील्ड्स की बात कर लीजिए, आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं, आई एम कम्प्लीटली एम्प्लॉयड, मुझे जॉब मिल रही है, आई एम वेरी हैप्पी विद जॉब। बट अदर चीज़ की बात करूँ यार, UPSC
इस साल आई थिंक 14.1 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं. द टोटल नंबर इज सीट्स इज अराउंड 150 आई गेस. तो एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को जॉब मिलेगी उससे? क्वालिफाई करेंगे सर उन्हीं को मिल पाएगा. अगर सरकार को 50 आईएएस चाहिए तो 50 आईएएस रखेगी, 100 आईएएस क्यों रखेगी? अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा सकती है ना उनके लिए. मतलब नौकरी की परिभाषा से सरकारी नौकरी है. कर लो इंटरव्यू. क्यों भैया? नहीं, प्राइवेट भी है बट प्राइवेट में क्वालिफाइड लोग नहीं है, तो काफ़ी तो और भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं इस चीज़ पे. धन्यवाद.